गुरु का हाथ सर पर हो, बलाएं आ नहीं सकती, गमे दुखों की गर्दिश की घटाएं छा नहीं सकती। अगर मौत भी आए तो दावा मेरा सुन लो। क्या यदि मौत भी आ जाएगी ना उस शिष्य की जिसने अपने गुरु का सानिध्य पाया है, तो गुरु में वो ताकत है, गर मौत भी आए तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पे कौन? मृत्यु। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकती। गुरु का हाथ सर पर हो, बलाएं आ नहीं सकती। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसलिए सदैव गुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूले गुरु कृपा। गुरु कृपा करे तो मुक्ति भी सहज में मिल जाएगी। गुरु मंत्र हमारा उद्धार करता है। कहते हैं ना, इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। नहीं नहीं, कोई खाली हाथ नहीं आता। वो लोग गलत हैं जो कहते हैं आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ चला गया। नहीं, कोई खाली हाथ नहीं आता। जब इंसान जन्म लेता है, जब कोई जन्म लेता है तो अपना कर्म किस्मत क्या लेके आता है आदमी, बताएं आपको? अपनी किस्मत लेके आता है और अपना कर्म लेकर जाता है। प्यारे, अपना कर्म लेकर जाता है। अपने कर्म को लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, कोई खाली हाथ नहीं आता। अपनी किस्मत लेके सब आते हैं। और कोई खाली हाथ जाता है नहीं, अपने कर्म को लेके जाते हैं। फिर वही कर्मों का लेखा जोखा सब वहां किया जाता है। कहां? उसके दरबार में। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हर जैसा जैसा कर्म करे नर, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता कि बड़े आदमी पहुंचेगा उसके दरबार में तो उसका सम्मान किया जाएगा, गरीब जाएगा तो अपमान। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को दमड़ी ज्यादा। अरे जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। इसलिए उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। क्या राजा क्या रंक सन्यासी, क्या साधु क्या संत सन्यासी, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। इसलिए कर्म अच्छा करो। और जिसने गुरु को, गुरु मंत्र को और गुरु तत्व को जान लिया, फिर क्या है? जब गुरु मिल जाए तो प्रभु तो मिल ही जाएगा। हाँ, गुरु मिलने में देर है, प्रभु मिलने में देर नहीं है। इसलिए जीवन रहते मृत्यु के पहले गुरु धारण कर लीजिए। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, याद रखना। मन में यदि शंका उठे ना कि गुरु किसे बनाए, कई बार मन में भाव आता है क्या गुरु जो बहुत उम्र के होते हैं उसे बनाए, या जिनके पास बड़े बड़े आश्रम होते हैं उसे बनाए, या जो देश विदेश में रहते हैं उसे बनाए? ऐसा नहीं है मेरे श्रोताओं। गुरु की उम्र नहीं देखी जाती,
कभी ये मत सोचना गुरु की उम्र कितनी है। जैसे सूर्य दिखने में छोटा सा दिखता है, सूर्य दिखता छोटा है लेकिन उनका प्रकाश समूचे भूमंडल पर पड़ता है। ऐसे गुरु भले उम्र में छोटा दिखता है पर उनका ज्ञान अथाह सागर से ज्यादा होता है प्यारे, अथाह सागर से ज्यादा होता है। इसलिए गुरु को प्रणाम करो। और आज गुरु को प्रणाम किया है, कहा है ध्रुव ने, नारद जी ऐसा उपदेश तो आज तक मुझे किसी ने दिया नहीं, आपने ही मुझे यह उपदेश दिया है, कृपा कर आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। नारद ने एक शब्द कहा है, कसौटी में फिर कसना है आप ध्रुव को। नारद ने कहा, बालक तू एक बार में कह रहा है मुझे अपना शिष्य बना ले, गुरु बन जा मेरे। सुन, गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम जिनको गुरु बना रहे हैं उनका जीवन कैसा है, उनमें ज्ञान कितना है, वो कैसे स्वभाव का है। क्योंकि हरे शिष्य धन, क्या गुरु सिर्फ शिष्य का धन ही हरण कर रहा है? कि धन ही हरण करने के लिए गुरु बना हो तो ऐसा गुरु नरकगामी होता है। वो गुरु गुरु नहीं जो शिष्य का धन हरण करता है, उनके दुखों का हरण कर ले, उनके पीड़ा का हरण कर ले, उनकी चिंताओं का हरण कर ले, वही सच्चा सद्गुरु है। इसलिए याद रखना, क्योंकि गुरु एक ही बार बनाया जाता है ना, याद रखना। गुरु कोई वस्त्र नहीं जो बार बार बदला जाए, गुरु कोई सामग्री नहीं, आज इसे यूज किया कल दूसरा कोई मिल गया तो उसे हमने गुरु बना लिया, नहीं। एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए, और निश्चय इतना कर लीजिए जिनमें श्रद्धा हो जाए, जीवन पर्यंत मृत्यु तक हम अपना गुरु कभी नहीं बदलेंगे। मंत्र माला कंठी और गुरु बदली नहीं जाती, याद रखना। इसलिए गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचो। बहुत बड़ी सूत्र दे रहा हूं मैं आप सबको। क्या? गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचो, और गुरु बनाने के बाद एक बार भी मत सोचो प्यारे, एक बार भी मत सोचो। बन गया सो बन गया। शिक्षा गुरु हजारों मिलेंगे, ज्ञान देने वाला हर कोई मिलेगा। अरे रास्ता बुहारने वाला भी ज्ञान ज्ञान की बातें करता है। एक नाई भी अपने दुकान पर बैठ करके दाढ़ी बनाते हुए ज्ञान की बात करता है। एक नौकर भी सेवा करते हुए ज्ञान की बात करता है। तो ज्ञान की बात जहां से मिले वहां से ले लो। शिक्षा गुरु 1000 लोगों को बनाओ, लेकिन दीक्षा गुरु एक को ही बनाना चाहिए प्यारे, एक को ही बनाना चाहिए। और मुझे बहुत 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 हर्ष है कि मैं उन परिवार में कथा गा रहा हूं जो अन्य नहीं, खुद मेरे ही शिष्य हैं। तो कल्याण तो निश्चित है प्यारे, तेरा कल्याण निश्चित है तेरा। शुभम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, अनंत शुभ आशीर्वाद है, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जिस निमित्त से ये कथा हो रही है वो मनोरथ आपका अवश्य फलित होगा। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आइए सतगुरु भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, और गुरु को प्रणाम करके फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की कृपा कुंज भगवान की। आइए बड़े भाव से गुरु को याद करें।